So, very good morning to one and all. Today, 1st of June 2021, I am going to start with the further explanation of the chapter Physical Features of India. So, हमारे geography में actually our geography is very interesting, telling you all the facts, all the things in a detailed way. 9th की ज्योग्राफी जो हम करते हैं वो बहुत डिटेल्ड वे में करते हैं, जो आपको पूरी लाइफ में एज अ जीके नॉलेज जो है वो आपको इनहेंस करता है. इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन यू विल बी गोइंग टू गिव योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वहां पर 6 से 7 क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे 8th 9th एंड 10th में से आते हैं. 8th 9th 10th की सोशल साइंसेस में से 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो इसमें से आते हैं. किसी भी लेवल के कंपटीशन में चले जाइए, चाहे आप आगे जाके कोचिंग्स भी लेंगे, वहां पर भी आपको यही पढ़ाया जाएगा जाकर. ठीक है. सो डू दिस थिंग राइट नाउ, कीप द थिंग्स क्लच इन योर हैंड, ताकि आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए इन चीजों में. So physical means I had already explained, that is structure we can see, we can touch or we can feel. So structure जिसको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, that is physical. हमारे इंडिया के physical features में internal factor भी हैं और external factor भी हैं. Internal factor में yesterday we have done the tectonic plate movement. Tectonic plate movement, that is 3 types of movements are there. One is convergent, then is divergent, and then is transformation. So convergent means when the 2 plates are moving toward each side. Divergent means when 2 plates are moving toward different sides. And transformation means when 2 plates are moving toward this side. So these kinds of movements are there. These all are internal factor. ये कौन से हैं? इंटरनल फैक्टर. इससे आज मैंने आपको करवाना था गोदवाना. Look at your book. Look at your book. There is, and turn your page number 2 after completing your tectonic plates, page number 8. You can see a map of a world which is showing different continents. You can see different continents. Like I am going to make it over here. I am going to display a world map over here, in which you have this as a North America, this as a South America, then up to this. This is, I suppose, we have a feature of a world, isn't it? थोड़ा सा यहाँ इसी तरह का है हमारा फीचर. यही है या नहीं है? Can you see it on our page number 8? Our world is in this way. ये सारे जो है हमारे कॉन्टिनेंट है. यहाँ का जो फेज है, ये जो एरिया है, बाइफर्केशन क्यों हुआ है? लैंड जो है, why it is being bifurcated? Because of the गोदवाना region. गोदवाना means वो एरिया जिसमें बाइफर्केशन हुआ. कॉन्टिनेंट जो अपर कॉन्टिनेंट, ये देखो, अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर साउथ अमेरिका, ये कनाडा वाला पॉइंट्स आ गया. ये नॉर्थ अमेरिका विच इज ज्वाइनिंग बाय वेरी नैरो पॉइंट, मेक्सिको से छोटा सा पार्ट करके ज्वाइन करता है साउथ अमेरिका को. और साउथ अमेरिका में यहाँ आपका ब्राजील, अमेज़न, ये सारा पार्ट जो है वो आ जाता है. ठीक है. एंड इसके अकॉर्डिंगली आपका फिर इधर से आ जाता है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद ये सारी अरब कंट्रीज आ जाती हैं. उसके बाद यहाँ पर फिर हमारा ये पाकिस्तान और ये हमारा भारत आ जाता है. देन वी हैव दिस म्यांमार एंड ऑल द चाइनन पार्ट, एंड देन अगेन फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. ऐसा ही है. सो गोदवाना क्या है? लुक एट दिस. दिस इज द ओल्डेस्ट लैंड मास.
Second paragraph, page number 8, left hand side. This is the oldest landmass, पेनिनसुला पार्ट. हमारा इंडिया का ये पार्ट जो है ये पेनिनसुला है. पेनिनसुला पार्ट है या नहीं है? This part is a peninsula part which is further divided into two parts. One is Central Highlands, and then is Deccan Plateau. ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू. ये क्या है? गोंडवाना जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण जो लोअर पोर्शन है वर्ल्ड का वो बाइफरकेट हुआ एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लैंड है which is made up of extrusive igneous rock. Extrusive means hard. Extrusive igneous rock hard है. बसाल्ट है, एग्जाम्पल हमने किया हुआ बसाल्ट. जो हमारे प्लेट्यू एरिया में रॉक्स हैं वो कौन सी हैं? पथरीली रॉक्स हैं. और जो हमारे माउंटेन, अगर तुम लोग कभी चिंतपूर्णी गए हो या वैष्णो देवी गए हो या मणिकरण साहिब गए हो तो वहां पर जो रॉक्स हैं वो रॉक्स सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्स की बनी हुई है, मिट्टी के बनी हुई है. कुछ मिट्टी की, कुछ पहाड़ों में कुछ रॉक्स हैं, पत्थर हैं जो वॉल्केनो इरप्शन के कारण बने हुए हैं. बट एक्चुअली जो बसाल्ट है वो टोटली आयरनिक मटेरियल से बना है. आयरन कंटेंट विच कम आउट ड्यू टू द वॉल्केनो, तो उसमें बने हुए हैं. दैट इज व्हाई वहां का जो एरिया है, लैंडमास जो है, ये वाला जो लैंडमास है ये हार्ड है. ठीक है, ये हार्ड लैंडमास है. सो वी कैन से गोंडवाना आइलैंड इंक्लूड इंडिया. अब देखिए, which area include in Gondwana? You can write this question. Which area is included in Gondwana? One mark question आ सकता है ये. Number 1 is India, Australia, South Africa, South America, Antarctica. So all the part which is all the continent which are in the southern side of the world. Southern hemisphere में, hemisphere की बात करूं तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा जो है वो गोंडवाना लैंड मास के अंदर आता है. ठीक है, सो द गोंडवाना लैंड इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, South Africa, South America, Antarctica as one single landmass. The conventional contains, अब आगे conventional current splits the crust into the number of pieces, thus leading to drifting it into Australian plate after being separated from Gondwana land. ये सारे जो हैं पहले एक लैंड मास था, बट स्प्लिट होते होते ये जो है अलग अलग लैंड मास बने. कोई डाउट इसमें? इफ एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज आस्क. Then due to this collision, the sedimentary rocks which were accumulated in the geocycle known as ties and folded in the form of mountain system in the Western Asia and Himalaya. Continental mass में जो conversion modes आए, they made the mountain, fold mountain, and they had made mountain or high hills over that area and folded in Western Asia and in you can say Himalaya. So Gondwana land is the southern part of Asian supreme continent, Pangaea and Angaea land of the northern part. Gondwana is lying in the southern part of the world continent, which make the split of the continent in split of the land and made the different continents. ठीक है, hard matter is there, and if when the convergence was taking place in these areas, that formed the folded mountains. Himalaya uplift of the Tithya Sea से uplift होकर हिमालय बना है, and subsidence of north flank of Peninsula Plateau resulted the formation of large basin. लार्ज बेसिन मतलब ये सारा एरिया जो है यहाँ पर स्प्लिट होके ऊपर बना, तो ये फ्लैट एरिया हो गया. मैं यहाँ इरेज करके आपको इंडिया के मैप को देती हूँ आपको प्रॉपरली. ये हमारे माउंटेन्स हैं, ये हमारे माउंटेन्स हैं. वी नो दिस थिंग.
So हमारे mountains जो है that is gradually got up filled up with the deposits of sediments, and later on it become as a high mountains. So it was supposed to be one of the most stable land block. Himalaya in the northern plain are the most recent landforms. Himalaya जो है वो हमारे recent landforms हैं, new young fold mountains हैं. Himalayan mountains are known as new young fold mountains. And with the point of geology, Himalayan mountain from the unstable zone, whole mountain system of the Himalaya represent a very youthful topography. What do you mean by topography? Upper sheet, जो toposphere जो upper sheet जो है उसको topography कहते हैं कि वो हमारी बिल्कुल मतलब different way में बनाती है. Different areas have different type of matter content available in that area. So the whole mountain system of the Himalayan represent very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. हमारे हिमालय एरिया में टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है, हाई हिल्स है, वैलीज है, and providing and giving a birth to the very high, very long rivers, and very fertile depositions are also coming out from that rivers entering while they are entering in the plain area. अब हम वो rivers देखेंगे कौन कौन सी rivers आती हैं. So the northern plains are formed by the alluvial plains. Alluvial land soil suna hoga aapne. Alluvial soil is a type of soil which is formed due to the deposition brought by the rivers. Due to the depositions brought by the rivers from the Himalaya. Fine. Alluvial soil. Alluvial soil जो है उसके बारे में मैं next concept में करवाऊंगी कि ये दो type की होती है, वो मैं बाद में करवाऊंगी. And the Peninsula Plateau composed of igneous and metamorphic rock, which I have already told you that हमारी जो Peninsula Plateau है, ये वाला जो plateau area है, this is you can say a high area and a Deccan Plateau. High area and Deccan Plateau जो है, that is made up of igneous. कौन सी igneous rocks है? Extrusive igneous rocks. Extrusive की example क्या है? Basalt. ठीक है. So metamorphic rock and with gently rising hill and wide valleys. ये हमें journal framework बताया गया कि how Gondwana gets split the different continent in this area. They made the hard. After that, convergent plates taking place from these areas toward making the Western Asia and Himalaya formation of Himalaya. हिमालय की टोपोग्राफी, हिमालय के अंदर वैलीज है, हिमालय is giving origin to the different rivers. After that, making the plain, alluvial plain, all that rivers making or giving the alluvial plains, and after that there is a central highland and you can say Deccan Plateau is there. Now basic हमारा आ जाता है, next आ जाते हैं major features और physiographic division of India. यहाँ तक मुझे बताइए, if anyone is having doubt, please ask. Please बताइए बेटा. If it is clear, I will proceed further. Now, as in yesterday's guidelines, I had given you about the Himalayas. Himalayas जो है, that is in the form of sword shape from west to east and stretch from 400 to 150 kilometers. Isn't it? 150 kilometers from the east side, and from west side it is 400 kilometers. It is divided into 3 ranges. Can anyone tell me what 3 ranges are? Name 3 ranges are. One is Karakoram. Second is Shivalik. and third is Shivalik. Very nice. So one is अभी आप कह रहे होगे दोबारा क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि मुझे प्लेन्स करवाने के लिए ये करवाना पड़ेगा. मुझे alluvial plains करवाने के लिए इनको बताकर फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगी. So one is Karakoram, then is Jaskar, then is Shivalik. These are the 3 ranges which are moving from this area.
And further I had given you, ये तो आ गई upper range, middle range and lower range. Then from this area to this area, further division of the Himalaya is from west to east. यहाँ पर जो हमारा first ये तीनों ranges का जो हिमालय है, that is known as Kashmir Himalaya, कश्मीर और पंजाब हिमालय, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फ्रॉम सतलुज, हमने किया था फ्रॉम सतलुज, कौन बोलेगा, सतलुज टू तिस्ता, तिस्ता टू काली, काली टू दिहांग, एंड दिहांग से बाद में आफ्टर दिहांग, सतलुज टू तिस्ता में कौन सा है रीजन, दैट इज, कौन बोलेगा, मैम कुमाऊं रेंज। यस, इट इज नोन एज कुमाऊं रीजन। देन कौन सा है, नेपाल हिमालय। देन आ जाता है आपका असम हिमालय, देन आ जाता है आफ्टर दैट पूर्वांचल। कोई डाउट इसमें किसी को, ये हाँ जी इशिता, एनीथिंग। यस मैम, मैम सतलुज टू काली है और काली टू तिस्ता है। सतलुज टू, ओके, मेरे को लग रहा था, ओके, काली एंड काली टू तिस्ता, ओके, मेरे को लग रहा था, मैं क्या शायद मेरे माइंड में आ रहा है, ओके फाइन, इज इट ओके, सतलुज टू काली, काली टू तिस्ता, तिस्ता टू दिहांग, ठीक है, तिस्ता टू दिहांग। So these are the major regions of from west to east. ये सारे पॉइंट करने हैं। उसके बाद यहाँ से अब देखिए जो मेन मेरा मोटिव स्टार्ट होता है, that is, अब देखिए यहाँ I am going to talk about the northern plains. Northern plains जो है, they are come out from the rivers which flow from the Himalayas. ये सारी rivers बनाई है मैंने, ठीक है। I had made the rivers of Himalaya which originated from Himalaya. Number one river जो आती है, that is Indus. Indus के अंदर जो है, Indus is comprising with the 5 rivers, that is, सबसे पहले आ जाती है उसकी झेलम, then Chenab, noted down, झेलम, Chenab, Ravi, Byas, Satluj. So हमने सतलुज से स्टार्ट की, सतलुज तक का जो एरिया है वो सारा जो है वो इंडस में चला जाता, गॉट इट। सतलुज, इंडस कंप्राइजिंग 5 rivers. Number 1, that is Jhelum, which is in the Kashmir, then Chenab, कश्मीर के साथ ही नीचे वाले एरियाज में सारी चेनाब है, then रावी, जब हम लोग, आप लोग अगर वैष्णो देवी गए हो तो आपने पठानकोट के पास जब रोड टर्न करते हैं तो रिवर आती है, दैट इज रावी। देन आ जाती है आपकी ब्यास, सतलुज, गॉट इट। सो दीज आर 5 rivers which are comprising and making the Indus river. देन आ जाती है हमारी गंगा। अब गंगा के ऊपर, गंगा इज नॉट ओनली द सिंगल रिवर, गंगा इज हैविंग देयर ओन, यू कैन से tributaries also. Tributaries are, I am going to make it over here, I am going to make the tributaries, ये मैंने सारी गंगा की tributaries बना दी हैं। वन इज, इसको याद करने का तरीका देखिए, गंगा की जो tributaries है, from the north side, from the south side, कैसे याद करनी है, north side आपने याद करनी है, look at this, I am going to write over here, गंगा की north side में जो है tributaries वो है Y, G, G, K, और जो south में है लिख लीजिए, that is C, B, S. नॉर्थ में जो मैंने बताई, दैट इज Y, G, G,
K एंड नीचे मैंने बनाई है दैट इज CBS. नाउ व्हाट इज Y? यमुना, घाघरा, गंधक, कोसी. गॉट इट? ये सारी नॉर्थ से हमें ज्वाइन करती है, यानी कि ऊपर से ही आती है, इधर से ज्वाइन करती है. 3 रिवर्स जो है वो हमें यहाँ से ज्वाइन करती हैं. यहाँ पर माउंटेन्स हैं, विंध्यास रेंज एंड सतपुड़ा रेंज. विंध्यास रेंज एंड सतपुड़ा रेंज, वहां से भी रेंजेस से जो रिवर्स ओरिजिनेट होती है, वो रिवर्स जो है वो जाकर गंगा की ट्रिब्यूटरीज बनती हैं. वो कौन कौन सी है? दैट इज चंबल, बेटवा एंड सोन. कोई डाउट? चंबल, बेटवा, सोन. Have you jotted down? These all are tributaries of Ganga. Should I proceed further? So Ganga, जो Ganga plains हैं, they are made from the you can say you can see on page number 10. Look at the map on page number 10. As blue colored ranges are showing the rivers of Ganga, you can see here Yamuna, Ganga, Ghagra, Gandak, Kosi, then Chambal, Betwa and Son. All the rivers are there. Fine. Okay. Northern plain is made up of the alluvial deposits. Depositions come from the rivers. अब देखो ये सारी rivers हमने कर ली. Northern plain जो है वो बनती है alluvial soil की. Alluvial soil is made up of the depositions come from the rivers. ये depositions जो लाते हैं, these depositions are very fertile, useful for the cultivation of crops and making this area as a flat surface area. That is why good type of climate, availability of water and plain construction of building is easy in this area. That is why most population is living in the plain area. Point clear हुआ? Northern plains के features अगर हम करेंगे तो northern plains are lying after the foothill of Himalaya, where all the major rivers are flowing. Major rivers are coming along with the depositions with them and make this area as fertile area, which is suitable for the cultivation of crop and considered to be as a food ball of the country. फूड बॉल, हमारी फूड बास्केट बन जाती है. इस एरिया में फूड बास्केट ऑफ आवर कंट्री बोला जाता है. क्यों? Because most of the crop production is being done in this area because of the fertility of land. But in this another thing is, in this area, because of the flat surface, construction work is easy, road construction is easy. That is why densely populated area, this area is considered to be as a densely populated area. No doubt green revolution is also being achieved in this area. कौन-कौन से area में green revolution हुआ है? Punjab, Haryana and Western UP. So they all are in the northern plain area. Alluvial soil जो आती है, that soil is containing lime, potash, but less phosphorus. उसके अंदर phosphorus जो है होता है वो less होता है, potash और lime जो है वो उसके अंदर ज्यादा होता है. That is why good production or cultivation is being done in the alluvial soil. Alluvial soil जो है, it is of two type. अब यहाँ पर मैं alluvial soil भी करवा रही हूँ. Alluvial soil is of two type. Number one is Khaddar, another is Bhangar. Khaddar is a new alluvial soil and Bhangar is the old alluvial soil. Got it? So यहाँ पर जो soil है
that is also very good for the crop production. Climate is good, rainfall is adequate, river water provide irrigation. That is why the Ganga plains जो है, they are making the region very fertile. और जो खद्दर सॉइल होती है, द रिवर, अब देखो खद्दर कौन सी अलुवियल सॉइल होती है, रिवर के 20 किलोमीटर एडजेसेंट एवरी ईयर न्यू लेयर इज बीइंग फॉर्म, दैट सॉइल इज नोन एज खद्दर अलुवियल सॉइल. भंगार सॉइल इज द ओल्ड सॉइल, जो 20 किलोमीटर के बाद वाली सॉइल होती है, और वो सॉइल हर साल अपर लेयर को चेंज नहीं कर पाती. So वहां पर प्रोडक्शन तो होती है बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट. सो वो वहां पर जो है बट लेस होती है. अब डिफरेंस क्या आता है, एल्वियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड एल्वियल सॉइल ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में भी एल्वियल सॉइल है. एज यू नो देयर आर डिफरेंट रिवर्स इन द साउथ इंडिया. अगर मैं साउथ इंडिया के रिवर्स की बात करूं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में भी हमने सारा कुछ करना है, तो आई मस्ट गो विद दिस थिंग. ये है आपका साउथ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया की रिवर्स होगी जो हमने ये बनाई CBS. यहाँ पर दो रिवर्स जाती हैं, नर्मदा एंड तापी. दो रिवर्स जाती हैं टुवर्ड द वेस्टर्न साइड, और टुवर्ड द ईस्टर्न साइड जाती हैं MGKK. MGKK. Do you know what is MGKK? That is Mahanadi, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. समझ आ रहा है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, MGKK. सो यहाँ पर आपका जो है महानदी, ये सारी जो है एरियाज, ये बनाती हैं डेल्टास. ये क्या बनाती हैं? डेल्टास. और यहाँ पर भी एल्वियल सॉइल होता है, ठीक है. और यहाँ पर जो है सिर्फ दो रिवर्स हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर आपका, ये मैं बाद में बताऊंगी, यहाँ पर आपके आते हैं माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर आते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. ये कल के टॉपिक में करवाऊंगी सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में और घाट्स के बारे में. आज मैं सिर्फ अभी नॉर्दर्न सिर्फ बता के रही थी. एल्वियल सॉइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड एल्वियल सॉइल ऑफ साउथ इंडिया, डिफरेंस क्या है? एल्वियल सॉइल इन नॉर्थ इंडिया आर लाइट इन कलर, बट एल्वियल सॉइल इन साउथ इंडिया आर डार्क इन कलर. क्यों? बिकॉज यहाँ पर आयरन कंटेंट, हमें पता है ये जो मास है ये किस चीज का बना हुआ है, ये मास जो है वो किस चीज का बना हुआ है? बसाल्ट का बना हुआ है, रॉक्स के फॉर्मेशन से बना हुआ है, इग्नियस रॉक्स के, जिसमें आयरन कंटेंट ज्यादा हुआ है. यहाँ आयरन कंटेंट ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जो रॉक एल्वियल सॉइल है दैट इज रेड, और that is having containing the iron more. That is why they are dark in color, and these soils are made up of with the decomposition depositions of material content eroded by the rivers from the Himalayas, and that is light in color. Any doubts to anyone? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क बच्चे.